Dear students, welcome in the lecture on metal clusters, and in this lecture we will discuss about the numbering and naming of higher bosons. Okay, so प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है इस लेक्चर में जहाँ पर हम मेटल क्लस्टर्स की नंबरिंग एंड नेमिंग पढ़ेंगे, स्पेशली फॉर हायर बोरेन्स। इससे पहले लेक्चर में आपने देखा था कि कैसे हायर बोरेन्स को क्लासिफाई किया जा सकता है और बोरेन्स क्या होते हैं। ओके, तो पहले हम नंबरिंग देखेंगे, देन हम नेमिंग देखेंगे कि हम बोरेन्स को कैसे नेमिंग उनकी कर सकते हैं। ओके, तो जो नंबरिंग करने के लिए जो फ्रेमवर्क है वो देखना होगा। अगर बोरेन जो है वो ओपन फ्रेमवर्क में है तो उनकी नंबरिंग कैसे की जाती है। ओके, तो हम क्या करते हैं, द ओपन बोरॉन फ्रेमवर्क आर व्यूड as plane projections from opposite side of the open portion of framework। तो अगर किसी बोरेन का फ्रेमवर्क जो है ओपन है तो हम क्या करते हैं कि जो अपोजिट साइड होती है उसके ओपन पोर्शन की, उस साइड से हम उसको देखते हैं। अभी आप देखेंगे, ठीक है। सबसे पहला नंबर है ओपन फ्रेमवर्क जिस साइड से है उसके अपोजिट साइड से हम उसको देखेंगे नंबरिंग के लिए। ओके, देन बोरोन एटम्स आर नंबर्ड बाय जोन्स। फिर क्या होता है कि जो बोरोन एटम्स हैं उनको जोन्स वाइज देखा जाता है। अगर मान लीजिए किसी बोरेन में दो तरीके के जोन है, एक इंटीरियर जोन है और एक पेरीफेरल है, तो पहले किसको नंबरिंग देते हैं, इंटीरियर जोन को, देन पेरीफेरल को, एटम्स को नंबरिंग देते हैं। ओके, और ईच जोन में क्या करते हैं, जो नंबरिंग होगी वो क्लॉकवाइज होगी। ऐसे 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 हम इसको नंबरिंग देंगे बोरोन एटम को। और मोर कॉम्प्लेक्स केसेस में क्या करते हैं कि जोन जो है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम एन आर्बिटरी 12 ओ क्लॉक पोजिशन। तो हम मान लेते हैं कि एक 12 ओ क्लॉक पोजिशन है और उसको रखने के बाद फिर हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। देखिए, अगर कोई अभी हम सिंपल से बोरेन से स्टार्ट कर रहे हैं, डाइबोरेन 6 है, डाइबोरेन है, तो हम क्या करेंगे, पहले डाइबोरेन में तो हमने क्या करना है, देखिए दोनों साइड से ओपन है, तो हम किसी भी साइड से इसको, यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे तो फर्स्ट नंबर हमने दिया B1 एंड देन ऐसे हम घूमेंगे इसमें, ओके, क्लॉकवाइज, और देन इसको क्या दे देंगे, 2 नंबर। तो इसको हमने B1 दिया और इसको हमने B2 दिया। तो इसका जो नेमिंग है, नंबरिंग है, वो तो सिंपल है। अब जहां पर कॉम्प्लेक्स की बात आती है, जी फॉर एग्जांपल ये देखिए पेंटाबोरेन 9 है। पेंटाबोरेन 9 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, जब हम ड्रॉ करेंगे तो हम देखेंगे। तो पेंटाबोरेन में आप देख रहे हैं कि ये जो बोरोन है ये प्लेन से ऊपर है, और ये जो 4 बोरोन है ये क्या है, प्लेन में है। तो ये इस नीचे की साइड से क्या है, खुला हुआ है, और ऊपर की साइड से ये क्लोज्ड है। तो हम क्या करेंगे, जो इसका जो ओपन वाला पार्ट है उसको नहीं देखेंगे, हम इसके अपोजिट पार्ट से, इसको इधर की साइड से, हम इसको कहाँ से वॉच करना है, यहाँ से वॉच करना है। और हमें क्या करना है, इसके जो एटम्स हैं उनको ऐसे अरेंज करना है ताकि ऐसा लगे कि 12 ओ क्लॉक की सिचुएशन है इसमें। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये जो एटम्स है, देखिए इसमें हमने देखा कि जो प्लेन है, जो सिमिट्री प्लेन है, उसमें कम से कम एटम्स आए। ठीक है, सिमिट्री प्लेन में कम से कम एटम आए, और इसको हमने, देखिए ये वाला जो एटम है ये प्लेन के ऊपर है, तो हम ऊपर से देख रहे हैं। देखिए इसे, ये ऊपर का पार्ट है, ये यहाँ से देखेंगे हम, यहाँ से, तो हमें ऊपर यहाँ पर B1 दिखाई देगा। फिर इस तरीके, अब हमने क्या किया, इसको इस तरीके से अरेंज किया कि ये 12 ओ क्लॉक की पोजिशन आ गई। तो सबसे पहले जो हमने नंबर देना है वो इसको देना है, जो ये जो टॉप का पार्ट है, जो 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 ऊपर की साइड से हम देख रहे हैं, सबसे पहला ये अंदर का जोन हमने इसको मान लिया, तो सबसे पहले नंबरिंग इसको देनी B1। देन इसकी पोजीशन पर, जो 12 ओ क्लॉक की पोजीशन पर जो एटम है उसको हम दूसरा नंबर देंगे। ठीक है, देन अब हम इसको ऐसे क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, तो 1। इसके बाद हम इसके 12 ओ क्लॉक की पोजीशन पर जो एटम है उसको नंबरिंग देंगे 2, देन 3, देन 4, देन 5। तो इस तरीके से नंबरिंग स्टार्ट होगी और ऐसे ये नंबरिंग चलेगी। ओके, अब हम इसको देखें, ये है टेट्राबोरेन 10। अगर टेट्राबोरेन 10 को देखेंगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है कि ये बोरेन एटम, जो बोरोन एटम है वो क्या है, आप देख रहे हैं कि इस तरीके से अरेंज है प्लेन में। तो हम क्या करेंगे कि ये दोनों जो बोरोन है इनको हम इस तरीके से अरेंज करेंगे कि 2 बोरोन इधर और 2 बोरोन आमने सामने। तो 12 ओ क्लॉक की पोजीशन पर हम ले आए।
और ये दोनों साइड से ओपन है, हम कहीं से भी देख लें, हमने इसको ऊपर की साइड से देखा। तो जो 12 ओ क्लॉक की कंडीशन है, सबसे पहले हम इसको नंबरिंग देते हैं सबसे ऊपर, B1, देन राइट साइड में घूमिए B2, देन B3 एंड देन B4। इस तरीके से हमने इनको नंबरिंग देनी है। जब हमें नंबरिंग देनी आएगी तो हम इनका नोमेनक्लेचर और आसानी से कर सकते हैं। अब एक इसकी कंडीशन देखिए, द मॉलिक्यूल इज ओरिएंटेड सो दैट द 12 ओ क्लॉक पोजीशन विल बी इन द पोर्शन ऑफ दिस सिमेट्री प्लेन कंटेनिंग ग्रेटर नंबर ऑफ एटम्स। तो जो सिमेट्री प्लेन होगी उस प्लेन पर क्या होंगे, जो जो एटम्स हैं उनका नंबर मैक्सिमम होगा प्लेन में, और 12 ओ क्लॉक की सिचुएशन में हमने रखना है। ओके, तो जो प्लेन है ये देखिए, अब इसको अगर हम देखें, ये हेक्साबोरेन 10 है, हेक्साबोरेन 10 इसका स्ट्रक्चर है ये। तो अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए एक बोरोन एटम, ठीक है, और ये 1 2 3 4 5, ये पांचों एक प्लेन में। ओके, ये पांचों एक प्लेन में, और ये वाला जो बी है ये ऊपर है, तो हमने ऊपर से देखना है इसको, यहां से देखना है। ओके, यहां से देखेंगे तो ये B1 सबसे ऊपर है। ओके, तो हमने इसको ऐसे रखना है कि ये जो एटम्स हैं मैक्सिमम आ जाएं इस प्लेन में तो मैक्सिमम एटम ये आ गए, देखिए 5 एटम्स ये मैक्सिमम प्लेन में है, और ये जो एटम है ये क्या है, ऊपर है। तो सबसे पहले हमने किसको नाम देना है, इसको नाम देना है जो सबसे ऊपर टॉप पर है, B1। अब इसके बाद हमने किसको नॉमेनक्लेचर देना है, जो कि 12 ओ क्लॉक पोजीशन पर है, यानी B2, एंड देन हम क्लॉकवाइज आ गए। तो ये एक जोन है जो सबसे ऊपर है, इसको हमने सबसे पहले नाम देना है, देन B2, देन B3, देन B। तो ये ऊपर की पार्ट है, जब हम इसको यहां से देखेंगे ऊपर से तो ऐसा दिखेगा, तो इसको हम इस तरीके से नेमिंग देंगे। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये पेंटाबोरेन 11 है, और पेंटाबोरेन 11 को अगर आप देखेंगे अगेन यहाँ पर देखिए, ये बोरॉन एटम ऊपर है, और बाकी जो 5 1 2 3 4 बोरॉन जो है वो क्या है, प्लेन में है। ओके, तो 4 बोरॉन जो है प्लेन में है, और एक बोरॉन एटम का है ऊपर है। ओके, तो अब आप देखिए, हमने सबसे पहले इसको नाम देना है, जो भी 12 ओ क्लॉक पोजीशन पर होगा उसको सबसे पहले नाम 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से हम इनको क्या करेंगे, नाम देंगे, नंबरिंग इनकी करेंगे। अब क्या है, अगर और कॉम्प्लेक्स बोरेन आ जाए तो क्या है, द मॉलिक्यूल इज ओरिएंटेड सो दैट द 12 ओ क्लॉक पोजीशन लाइज अपोजिट टू द ग्रेटर नंबर ऑफ ब्रिजेस हाइड्रोजन। तो अगर और कॉम्प्लेक्स कंडीशन आ जाए तो हम क्या करेंगे कि इस तरीके से अरेंज करेंगे कि आप देखेंगे कि ये जो ब्रिज्ड हाइड्रोजन है, देखिए ये ब्रिज्ड हाइड्रोजन है, ये ब्रिज्ड हाइड्रोजन है, ये ब्रिज्ड हाइड्रोजन है। जो ब्रिज्ड हाइड्रोजन है वो 12 ओ क्लॉक पोजीशन पर नहीं आ रही होगी। अधिकतर आप देखेंगे, इससे ऊपर के एग्जाम्पल में भी आप देखेंगे, देखिए जो ब्रिज्ड हाइड्रोजन है वो साइड में है, इस पोजीशन पर ब्रिज्ड हाइड्रोजन नहीं है जहां से हम नंबरिंग स्टार्ट कर रहे हैं। जो ब्रिज्ड हाइड्रोजन है वो साइड में है, आप देख सकते हैं, देखिए सारे स्ट्रक्चर्स में आपने देखा, यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे जो ब्रिज्ड हाइड्रोजन है वो अलग साइड में, 12 ओ क्लॉक पोजीशन पर ये ब्रिज्ड हाइड्रोजन नहीं है। तो ब्रिज्ड हाइड्रोजन जो है वो इस 12 ओ क्लॉक पोजीशन के अपोजिट साइड में होंगे। ओके, तो इसको जब हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसमें देखिए जो जोन है, देखिए ये 12 ओ क्लॉक पोजीशन है। ओके, सबसे पहले हमने नंबरिंग किसको दी है, इसको दी है, इंटरनल जोन है। ओके, B1। ओके, फिर ये B2 है, देन स्टार्ट ऊपर से ही करनी है हमेशा नंबरिंग, 1 2, ये सेम जोन है, 1 2, देन 3 4 5 6 7 8। फिर क्या होगा, फिर ये राइट हैंड साइड में हम इसको देखेंगे। तो इस तरीके से इनकी नंबरिंग करनी है कि ये 12 ओ क्लॉक पोजीशन को पहले नंबरिंग हमने देनी है 1 2, देन ऊपर से ही हम नंबरिंग शो करेंगे, देन इसको हमने क्लॉकवाइज देखना है। ओके, अब ये जो सेकंड स्ट्रक्चर है ये है देखिए नॉरबोर्नेन 15, और इसको अगर आप देखेंगे तो देखिए 2 जोन है, देखिए एक जोन ये है। ओके, और एक जोन ये है पूरा बाहर का। तो अब इसमें जो सबसे टॉप की पोजीशन है यहाँ पर नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, इसको, इस जोन को पहले हम नंबरिंग देंगे, ये इंटीरियर जोन है, देन क्या है, पेरिफेरल जोन है। तो यहाँ पर सबसे इससे हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1, राइट हैंड साइड में 2, देन 3, देन फिर टॉप में आ जाएंगे 4 5 6 7 8 9। तो पहले इंटीरियर जोन को नंबरिंग देनी है, लेकिन यहीं से स्टार्ट करनी है 12 ओ क्लॉक पोजीशन से, देन क्लॉकवाइज, देन अगेन टॉप वाला एटम, देन राइट साइड में इसकी नंबरिंग। ओके, देन आप देखेंगे अनडिके बोरेन 13, इसको अगर हम देखेंगे तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर हम
इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखें, और जब हम इसको ऊपर से देखेंगे, ऊपर से, ओके, तो ये जो एटम है ये सबसे ऊपर है। देन इसमें दो तरीके की जोन है, ओके। एक है ये, आप देख रहे हैं ये, ओके, दिस वन जोन इसमें इस तरीके से है कि 1 2 देन 3, ठीक है। ये देखिए ये एक जोन बन रहा है, ये दिस वन, दिस, ये एक जोन बन गया, ओके। ये सबसे ऊपर है, ओके। और दूसरा जोन क्या बन रहा है, देखिए, ये देखिए, ये दो जोन है। तो नंबरिंग तो यहीं से स्टार्ट, ऊपर से हमने देखना है, तो सबसे पहले क्या आ गया, बीच में ये आ गया, ठीक है। उसके बाद दूसरा जोन स्टार्ट हुआ, ये टॉप में हम इसको ले आए, B2, फिर B3, देन B4, देन B5, देन B6, ये एक जोन है। उसके बाद दूसरे जोन की नंबरिंग B7, B8, B9, B10, B11। इस तरीके से पहले हमने इसको नाम दिया, फिर इसके नीचे अब इसको नाम दिया इस जोन को, उसके बाद फिर नेक्स्ट जोन को हमने नंबरिंग दी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो बोरेन्स हैं उनमें नंबरिंग हम कर सकते हैं। जब हमें नंबरिंग पता होगी तो हम इनके नेम्स भी बहुत इजीली बता सकते हैं। कहीं कहीं पर हमें नंबरिंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर हम इनकी नेमिंग को देखें, किस तरीके से हम बोरेन्स को नेम देते हैं, तो आपने देखा कि बोरेन्स जो हैं वो न्यूट्रल हो सकते हैं, एनायनिक हो सकते हैं। तो जो न्यूट्रल बोरेन है उनको हम कैसे नेमिंग देते हैं, देखिए, इसमें हम सबसे पहले जो नेम देते हैं वो इस बोरोन एटम को देते हैं। अब बोरोन एटम कितने हैं उसके नंबर को प्रीफिक्स में देंगे। देन हम क्या करेंगे, कितने हाइड्रोजन है उनको हम पैरेंथेसिस में देंगे, ओके। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बोरोन है तो बोरेन, कितने हाइड्रोजन है 3, तो पैरेंथेसिस में क्या जाएगा 3, बोरेन 3। अगर B2S6 कहूं तो कितने बोरोन है, डाई, सो इट इज डाई बोरेन। 2 बोरोन है तो डाई बोरेन, कितने हाइड्रोजन है 6, डाई बोरेन 6। B5H9 तो ये क्या है, पेंटाबोरेन 9 इसमें हाइड्रोजन है। टेट्राबोरेन 10, डेकाबोरेन 16। तो बहुत इजी नाम है, जितने भी बोरोन है प्रीफिक्स में उसका नंबर लगाना है, ओके। देन बोरेन, एंड देन कितने हाइड्रोजन है उनको हमने पैरेंथेसिस में रखना है। देन दूसरे टाइप के जो बोरेन्स हैं वो है एनायनिक बोरेन्स। एनायनिक बोरेन्स के केस में हमें क्या करना होगा, एनायनिक बोरेन्स के केस में हमें पहले ये जो हाइड्रोजन है ये कितने हैं, हाइड्राइड्स हम इनको कहेंगे, हाइड्राइडो, तो ये कितने हैं, इनके प्रीफिक्स में इनका नंबर लगाना होगा पहले, हेक्सा हाइड्राइडो, ओके, कितने हैं, हेक्सा। फिर कितने बोरोन है, हेक्साबोरेट। अब ATE इसलिए लगा है क्योंकि ये एनायनिक स्पीसीज है। कितना चार्ज है इसके ऊपर, 2 नेगेटिव चार्ज, तो नाम क्या हो गया, हेक्साहाइड्राइडो हेक्साबोरेट 2 नेगेटिव इन पैरेंथेसिस। अब अगर इस तरीके का बोरेन है तो देखिए सोडियम, यानी या तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता या फिर इसके साथ सोडियम जुड़ा है, तो सोडियम यानी हम जो पॉजिटिवली चार्ज काउंटर आयन है उसको हम पहले नाम देंगे सोडियम। देन टेट्राडेकाहाइड्रो या हाइड्राइडो, ओके, कितने बोरोन ने, ये देखिए हाइड्रो नोना 9, बोरेट 1 नेगेटिव, क्योंकि हम सोडियम को हटा दें तो इसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, 1 नेगेटिव, ओके। अब इसको देखिए, सोडियम, हेप्टा हाइड्राइडो या हाइड्रो डाइबोरेट नेगेटिव, क्योंकि एक सोडियम है इसलिए यहाँ क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो एनायनिक बोरोन्स को हम अलग तरीके से नेम देंगे और जो न्यूट्रल बोरेन्स हैं उनको हम अलग तरीके से नेमिंग देंगे। इसके अलावा हम नीडो या क्लोजो इस तरीके के प्रीफिक्स भी लगा सकते हैं नेम्स में, वो भी एक नोमेनक्लेचर का तरीका है। और उसको हम कैसे करते हैं, उसको हम करते हैं, देखिए जैसे ये है Na2B10H10, तो ये क्या है, एक क्लोजो बोरेन। आप जानते हैं Bn, आपने पढ़ लिया है कि BnHN2 नेगेटिव इज अ क्लोजो बोरेन, तो ये एक तरीके का क्लोजो बोरेन है। अगर मैं इसको 2 नेगेटिव कर दूं तो ये क्या बन गया, क्लोजो बोरेन। तो मैंने क्या कहा, सोडियम, ओके। देन डेकाहाइड्रो क्लोजो डेकाबोरेट 2 नेगेटिव, तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दी, क्लोजो डैश डैश।
अगेन देखिए ये क्या है, BnHN2 नेगेटिव, तो ये क्या है, डोडेकाहाइड्रो क्लोजो डोडेकाबोरेट 2 नेगेटिव आयन। अब ये क्या है, देखिए ये नीडोबोरेन है, ओके नीडोबोरेन, तो ये क्या हो जाएगा, BnHN4 माइनस, ओके, या फिर हम इसको कह सकते हैं सोडियम डोडेकाहाइड्रो नीडो डेकाबोरेट 2 नेगेटिव। इसको नीडो क्यों कह रहे हैं हम, देखिए क्योंकि B10H12 2 नेगेटिव है, ओके, या फिर हम इसको क्या कह सकते हैं, B10H10 4 नेगेटिव। तो ये क्या हो गया, BnHN4 नेगेटिव, इसका मतलब ये क्या है, नीडोबोरेन है। तो हम नीडो या क्लोजो का प्रीफिक्स भी लगा सकते हैं जब हम बोरेन्स को नेमिंग देंगे। इसके अलावा हम नॉन ब्रिजिंग सब्स्टिट्यूएंट जो होंगे उनको हम किस तरीके से नेमिंग देते हैं। नॉन ब्रिजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स भी हो सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्लोरो ग्रुप है, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप है, ब्रोमो ग्रुप है, देन मिथाइल ग्रुप है, देन आयोडो ग्रुप है। तो इनको भी हम नाम तब दे पाएंगे जब हमें इनका नंबरिंग सिस्टम पता होगा, ठीक है। तो जो भी पेरेंट कंपाउंड है इसके साथ, उसके प्रीफिक्स में हम सीधे सीधे इसका नाम देंगे जो भी लिगेंड इसमें जुड़ा हुआ है अदर देन नॉन ब्रिजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स। तो देखिए ये जो क्लोरीन है ये फर्स्ट वाले बोरोन से जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, 1 क्लोरो, ये क्या था, डाइबोरेन 6, तो डाइबोरेन 6 तो इसका नाम था पहले, लेकिन 1 पोजीशन पर क्या आ गया है, क्लोरो ग्रुप। ऐसे यहाँ पर आप देखेंगे 1 पोजीशन पर भी मिथाइल ग्रुप है और 2 पोजीशन पर भी मिथाइल ग्रुप है, तो क्या हो गया, 1,2 डाई मिथाइल डाइबोरेन 6, ओके। अब यहाँ पर देखिए अगर आप इसको 1 पोजीशन, देन 2 3 4 5, ठीक है। अब देखिए 2 पोजीशन पर ब्रोमीन है और 3 पोजीशन पर क्लोरो है, सो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो, तो अल्फाबेटिकल आएंगे, ओके। देन ये क्या नाम है, पेंटाबोरेन 9। अब यहाँ पर देखिए 1 से दोनों मिथाइल है, तो क्या कहेंगे, 1 डाई मिथाइल बोरेन 6। अब यहाँ पर देखिए आयोडो ग्रुप जुड़ा हुआ है, 2 पोजीशन पर है, 4 पोजीशन पर, तो इसको अगर आप देखेंगे, देखिए इंटीरियर जोन 1 2 3 4, देन 5 6 7 8 9 10, ओके। तो यहाँ पर 2 4 डाई आयोडो डेकाबोरेन 14, ओके। तो हम किसी भी सब्स्टिट्यूएंट्स को नेमिंग दे सकते हैं। अब हम देख रहे हैं कि अगर मैं किसको देना चाहूँ, जो ब्रिजिंग पोजीशन पर जो लिगेंड है उसको हम किस तरीके से नेमिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं म्यू, जहां पर भी ब्रिजिंग की बात आएगी वहां पर हम म्यू से बात करेंगे। तो म्यू ये क्या है, अमोनो, ठीक है, अमीनो, दिस इज अमीनो ग्रुप, सो दिस इज म्यू अमीनो डाइबोरेन 6। तो डाइबोरेन तो वही रहेगा, म्यू का मतलब म्यू पोजीशन पर अमीनो ग्रुप है। ऐसे ही आप देखेंगे कि यहां पर दिस इज 1, ओके। तो नेक्स्ट एग्जांपल में अगर आप देखेंगे तो इसकी नंबरिंग 1 है, ये 2 है, ये 3 है बोरोन और ये 4 है। तो यहां पर हमने जो नेमिंग दी है वो दी 1 2 म्यू अमीनो टेट्राबोरेन 10, मीन्स ये जो अमीन, क्योंकि यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं थी, 2 ही बोरोन एटम थे, तो हम इसको म्यू लिख सकते हैं और 2 बोरोन एटम के बीच में एक NH2 ग्रुप है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें बताना है कि NH2 ग्रुप कौन कौन से बोरोन एटम के बीच में, तो ये है 1 2 म्यू अमीनो टेट्राबोरेन 10। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, नाम देंगे, ओके। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम बोरॉन्स की नंबरिंग कर सकते हैं और कैसे हम उनको नोमेनक्लेचर उनका दे सकते हैं। तो नाउ आई विल कंक्लूड द लेक्चर। इस लेक्चर में हमने देखा कि जो नंबरिंग है वो किस तरीके से की जाती है। जो ओपन फ्रेमवर्क होता है उसको हम ऊपर से देखते हैं और ऊपर से देखने के बाद जो उसको हम जो एटम्स हैं उनको 12 o'clock पोजीशन पर रखते हैं और उसके बाद जो नंबरिंग है, सबसे पहले जो नंबरिंग है वो 12 o'clock पोजीशन से ही शुरू होती है और फिर आप जो सबसे ऊपर का जो एटम होगा उसको सबसे पहले नंबरिंग देंगे, देन हम क्लॉकवाइज नंबरिंग उसको देंगे। तो डिफरेंट एग्जांपल्स आपने देखे कैसे उनकी नंबरिंग दी जाती है और उसमें आपने देखा जो इंटीरियर होगा उसको पहले नंबरिंग देंगे, देन पेरिफेरल एटम्स को बाद में नंबरिंग देंगे। और नेमिंग अगर आपने देखी तो न्यूट्रल बोरेन्स को नंबरिंग देने के लिए पहले हम बोरोन के प्रीफिक्स लगाते हैं, देन
जो हाइड्रोजन कितने हैं उसको पैरेंथेसिस में लिखते हैं। अगर एनायनिक लिगेंड होंगे तो उस केस में पहले हम जो हाइड्राइड का नंबर है उनको लिखेंगे प्रीफिक्स के साथ, देन कितने बोरोन है उनको लिख के, देन जो चार्ज है 8 हम लगाएंगे इसमें क्योंकि नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, देन हम उसके साथ जो उसका चार्ज है उसको लिखेंगे पैरेंथेसिस में। इसके अलावा हम नीडो क्लोजो इस तरीके के प्रीफिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह आपने देखा कि जो नॉन ब्रिजिंग सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको किस तरीके से हम नेमिंग कर सकते हैं, या जो ब्रिजिंग में जो ग्रुप्स हैं उनको हम म्यू के हेल्प से हम एज अ प्रीफिक्स लगाते हैं और उस तरीके से हम फिर उसको नेमिंग करते हैं। ओके, so this is all about the naming and numbering of higher boranes. In the next lecture we will discuss about the boranes structure, how to draw the structure of boranes. Okay, so thank you very much.